लेकिन जब तक नहीं हुआ है तब तक प्रसन्न रहो, ऐसा है। तो यहां पर जो गुण बता रहे हैं वो अलग है। श्रद्धा पहला गुण, तुष्टि है ना, एकदम प्रसन्न होना। फिर भक्ति, गुणों के प्रति अनुराग का नाम भक्ति है। और विज्ञान का अर्थ होता है दान के संबंध में विशेष ज्ञान होना, कि उपवास के बाद आहार में कैसा क्रम रखा जाए, या अंतराय हो गया तो दूसरे दिन प्रारंभ में क्या चला है, या फिर कैसे क्या किया जाए, ये विवेक रखना। कोई साधु बीमार है तो बीमार साधु, या फिर किन्हीं के दांत नहीं है तो जिनके दांत नहीं है उनको आप ऐसी वस्तु मत खिलाओ जो दांत से ही खाई जा सकती है, बिना दांत के नहीं खा सकते, ऐसी वस्तु मत खिलाओ उनको। तो ये विवेक रखना। मान लो जमीन पर हाथ लग गया तो उस हाथ से भोजन की सामग्री को न छूते हुए हाथ धो लेना। कभी कभी ऐसा होता है कि एक हाथ में तो भोजन पात्र है, दूसरा हाथ जमीन पर लग जाता है और कोई इशारा करता है कि तो तुमने छू लिया। लोग इतने होशियार होते हैं, वो बोलते हैं कि तुम्हारा हाथ छू गया। वो ये नहीं बोलते कि ये पात्र हमें दे दो। विवेक का काम क्या है कि उसको ये मत बताओ कि तुम्हारा हाथ छू गया, नहीं तो वो हाथ धोने के लिए तुरंत जाएगा और दोनों हाथ से पकड़कर उसको पात्र को रख देगा। तो दोनों हाथ से पकड़ेगा तो क्या होगा, वो जमीन वाला हाथ भी उस पात्र में लग जाएगा। तो उससे वो पात्र ले लो, किसी उपाय से अच्छे से राजी हो जाए उस तरीके से ले लो, और उसके बाद उससे बोलो कि तुम्हारा ये वाला जो हाथ है ना वो जमीन में लग गया है, इस हाथ से हमने पात्र इसलिए अलग करवा दिया कि अब तुम हाथ धो लो जाकर के। ऐसा कुछ भी विवेक से वहां पर जैसी परिस्थिति हो करने योग्य है। और इसी प्रकार कौन सी वस्तु में कौन सी वस्तु का मिश्रण नहीं करना, इसका भी ध्यान रखना होता है। जैसे कहते हैं कि कटहल जो है उसके साथ जो ये जैक फ्रूट होता है ना, उसके साथ पान का मिश्रण नहीं किया जाता, तांबूल का। जो पान होता है ना, अभी पहले अपन पढ़ चुके हैं भोगोपभोग परिमाण में, पान का अर्थ तो आपको जानते मालूम ही है। जो अपन यहाँ पर अभी जैसे शनिवार को जो पूजा हुई थी उसमें उस पत्ते के ऊपर जो चंदन लगा था, वो जो पत्ता होता है वो पान कहलाता है। यहाँ क्या कहते हैं उसको, कुछ और, बेटल लीफ बोलते हैं अंग्रेजी में। इसको नागवल्ली और एक और नाम है उसका। अभी हम लोग जब कुंदाद्री के पास थे ना, तो वहां पर हम लोगों ने इसकी लताएं देखी थी। कुंदाद्री के पास में एक खेत या बगीचा था फलों का, वहां पर इसकी लताएं ऐसे चढ़ी हुई थी। नागवल्ली और एक नाम और है उसका, दोनों थे, वो सेम रहता है पर उसमें शाइनिंग रहती है, एकदम एकदम शाइनिंग रहती है इसके पत्ते में, और एकदम अलग ग्रीन कलर होता है, ग्लॉसी ग्रीन होता है। तो वो वहां पर लताएं चढ़ी हुई थी ऊपर। तो उन्होंने बताया था कि ये पान है, बेटल लीफ है। दो नाम बोले थे उनने हमें, एक नाम तो नागवल्ली याद आ रहा है, एक और नाम बोला था उनने। तो उसके साथ इसका मिश्रण प्रतिकूल होता है, हानिकारक होता है। इसी प्रकार गन्ने का रस और पपीता, जो पपया होता है ना, उसके साथ ये जो इक्षु रस होता है, इन दोनों का मिश्रण भी प्रतिकूल होता है। और अन्य भी ऐसे कई प्रकार के मिश्रण हैं जिनको आयुर्वेद शास्त्र में विरुद्ध आहार कहते हैं, उनका मिश्रण नहीं करना। बहुत विस्तार है, जैन आगम में आयुर्वेद का भी कितना वर्णन है। आचार्य शांति सागर महाराज जी की आंखों का उपचार आयुर्वेद से ही हुआ था, जैन आयुर्वेद से। उसका अपन स्मरण करेंगे 1 तारीख को, उनके स्मृति दिवस पर। तो ये विज्ञान नाम का गुण है, ये किस तरीके से देना। और कभी क्या होता है कि जो जिस पात्र में आप जल भर करके उनके हाथ वगैरह धुलाते हैं, उस पात्र में जल की मात्रा
ऐसे अगर आप मुंह तक के भरेंगे तो फिर वो कठिनाई जाएगी वहां पर। आप उतना पानी भरिए जिससे कि धार बन सके। पूरा फुल भरेंगे ना तो पानी ऐसे छलकेगा, धार नहीं होगी उसकी। तो ये सारी बातें इसमें विज्ञान गुण के अंतर्गत आती है। और कौन सी वस्तु कैसी परिस्थिति में हानिकारक होती है, इसका ज्ञान भी आवश्यक है। जैसे कौन सी वस्तु के बाद क्या खिलाने से तकलीफ होती है, ये भी पता होता है। अब घर पर तो बहुत सारी बातें ऐसी जानकारी में विवेक में रहती है, लेकिन आहार दान के समय अपन बस वो अंजलि में देने में पूरा ध्यान अपना लगा रहता है। तो क्या दे रहे हैं, किस क्रम से दे रहे हैं, ये सारी बातें कुछ कभी कभी चली जाती दिमाग से। बस देते जाओ देते जाओ, और फिर वो एक स्थिति ऐसी आती है, बस खत्म, पूरा हो गया, काम निपट गया। वैसा नहीं है, यहां पर विज्ञान गुण के साथ देना है। और कोई भी वस्तु ऐसे मुंह के ज्यादा पास नहीं लाने का, ऐसे दूर रखना थोड़ा। मुंह के पास लाने से अगर आपने कोई शब्द बोला तो फिर उसमें छींटे पड़ सकते हैं, आपकी सांस भी उसमें स्पर्श कर सकती है, तो उतनी दूरी रखना है। और भी कितनी जमाने की जानकारी। आहार देते समय वहां की जो भूमि है, 3 शुद्धियां बताइए वहां पर मूलाचार ग्रंथ में, पड़ी शुद्ध भूमि थी है। 3 भूमियां शुद्ध होना जरूरी है आहार दान के, आहार लेते समय साधु को। एक तो जहां पर साधु हैं वो स्थान, वहां पर जीव जंतु नहीं होना, बहुत सावधानी बरतने की बात है। फिर दूसरा, जहां से वो आहार देते हैं वहां भी जीव जंतु नहीं होना। और इसके लिए उपाय क्या करोगे? अब चींटियां आती है तो क्या करोगे? तो उपाय किए जा सकते हैं, अनेक प्रकार के उपाय हैं, बराबर उपाय हो सकता है। कपूर से भी चींटियां चली जाती है, हल्दी से चली जाती है, पिपरमिंट के पाउडर से चली जाती है। पर चींटियों के ऊपर मत डालना ये वस्तुएं, इसमें कुछ वस्तुओं में उनकी जान को खतरा भी होता है। बस उसकी गंध से वो चली जाए, इस तरीके से उनके लिए आप रास्ता कर देना। और वहां पर आपने पूरा साफ करके रखा है, तो ना आए इसलिए ऐसा एक कुछ घेरा जैसा भी बना सकते हैं। अब वो लक्ष्मण रेखा नाम की एक वो आती है चौक पेंसिल टाइप की, उससे मर जाते हैं कई बार। तो ऐसे हिंसक वस्तुओं का प्रयोग ना करके ये जो देसी वस्तुएं हैं अपने होम रेमेडीज, उनका उपयोग कर सकते हैं आप। और ऊपर भी जो रहता है, जो ऊपर का स्थान, जैसे मान लो पंखा है, तो पंखे के डायरेक्ट नीचे मत बैठा लीजिए साधु, क्या पता पंखे से क्या गिर पड़े अंदर। इतने सारे अंतराय क्यों होते हैं, सोचो ना। ये सावधानियां, आप भोजन बनाने में बहुत सावधान रहते हैं, अच्छी बात है, पर ये सारी चीजें कैसे होती है, फिर अंतराय क्यों होते हैं? इन सब बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। तो इसको विज्ञान गुण कहा है। फिर अलुब्धता। अब दान